नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल BSc विजन पे। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं मॉडल सेट 3। पहला क्वेश्चन है, चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है? ये राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम है? प्रभावती देवी। इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, करवक शीर्षक कविता किसने लिखी है? जायसी ने लिखी है। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, सूरदास किस भाषा के कवि हैं? सूरदास ब्रज भाषा के कवि। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? ये भूषण है। इसका आंसर हो जाएगा सी। 6 नंबर क्वेश्चन है, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ से रचयिता कौन है? सिपाही की माँ जो शीर्षक है, इसी पाठ के रचयिता कौन है? इसका ऑप्शन आगे है, हो जाएंगे मोहन राकेश। डी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के यहाँ पे माता पिता होगा। कि माता पिता के क्या नाम थे? इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन पढ़िए 9 नंबर, सदा नीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा गंडक, बी नंबर। अगला क्वेश्चन पढ़िए 10 नंबर, धांगर शब्द का अर्थ ओरवा भाषा में क्या है? भाड़े का मजदूर। सी हो जाएगा इसका आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सी है? कामयानी। इसका आंसर हो जाएगा बी। 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि कौन है? इसका आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। इसका आंसर हो जाएगा ए। ये गलती से लिखा गया है, इस पे ध्यान मत दीजिएगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे? इसका ऑप्शन ऊपर चला गया है, यहाँ हो गया ये कांगो अफ्रीका। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कांगो अफ्रीका। इस 13 नंबर का ऑप्शन आगे चल गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए 14 नंबर, कवि भूषण को भूषण उपाधि किसने दी थी? राजा रुद्रशाह। इसका आंसर हो जाएगा सी। अधिनायक कैसी कविता है? 15 नंबर क्वेश्चन है, अधिनायक कैसी कविता है? व्यंग्यात्मक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? ये बार बार क्वेश्चन, ये VVI है, इसको बार बार आ रहा है, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो ये समझ जाइए VVI है।
तो रामधारी सिंह दिनकर, इसका आंसर हो जाएगा सी। 17 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा शीर्षक संभाषणात्मक के वक्ता कौन है? संभाषण के वक्ता कौन है? शिक्षा जो शीर्षक है उसके संभाषण के वक्ता कौन है? इसका आंसर हो जाएगा सी, जे कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलयज का मूल नाम क्या है? मलयज का मूल नाम क्या है? भारत जी श्रीवास्तव, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन पढ़िए, प्रगति और समाज किस विधा की रचना है? आलोचना निबंध, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा था कि लेखक कौन है? 20 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कि लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या है? कलीराम। अगला क्वेश्चन, जे कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं? 22 नंबर, महामनीषी, इसका आंसर हो जाएगा ए। 23 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी की झोपड़ी किसने जला दी? एकमन साहब कर्मचारियों, इसका आंसर हो जाएगा ए। भारत शब्द का विशेषण होगा, विशेषण बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भारतीय, इसका आंसर है। जीव जंतु शब्द कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, नीलांबर शब्द कौन सा समास है? कर्मधारय, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरपेट शब्द कौन सा समास है? अव्ययीभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, चिरीमार शब्द कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके सिर पर चंद्रमा हो का एक शब्द है? चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके हाथ में चक्र है एक शब्द? ये सभी को पता है, चक्रापानी। डी। आप लोग कमेंट में कोशिश कीजिए आंसर देने का, ठीक है। गोद लिया हुआ पुत्र का एक शब्द है? दत्तक पुत्र, इसका आंसर हो जाएगा बी। आज भी कौन सी कहानी मील का पत्थर बनी हुई है? उसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषोत्तम का संधि विच्छेद है? पुरुष जरूरतम। 34 नंबर क्वेश्चन, सभा शब्द कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। जल शब्द कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, प्रगति और समाज किस पुस्तक वाद विवाद संवाद से उद्घृत है? सॉरी, इसका ऑप्शन जहां तहां हो गया, मैं लिख देता हूं। किस पुस्तक से उद्घृत है? ये वाद विवाद यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे गलती हो गया। इसको मैं आपको पीडीएफ में जब दूंगा तो सही करके दे दूंगा। ये वाद विवाद संवाद, यही इसका आंसर होना चाहिए, ए नंबर होगा यहाँ, वाद विवाद संवाद। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, चित्ररेखा किसकी रचना है? 37 नंबर, जायसी की।
ए नंबर। अगला क्वेश्चन पढ़िए। भुवन उपबंध शब्द में उपसर्ग है, उपसर्ग जो शब्द के पहले लगता है, उप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंकाल के रचनाकार का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद। सुकर्म शब्द में उपसर्ग है, सु। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशित शब्द में प्रत्यय है, इत। पठनीय शब्द में प्रत्यय है, अन्य। प्रत्यय जो शब्द के बाद आता है, बी। रघुवीर सहाय के पिता का नाम क्या है? हरदेव सहाय, ए हो जाएगा इसका आंसर। दुर्गम शब्द का विलोम होगा, सुगम, इसका आंसर बी। अनुकूल शब्द का विलोम होगा, ये सभी को पता, अनुकूल, प्रतिकूल। आप लोग कमेंट में कोशिश कीजिए अपने से सॉल्व करने का, उसके बाद आपका रिवाइज होगा, आपके लिए बेहतर होगा एग्जाम के पर्पज से। 46 नंबर क्वेश्चन है, आरोही शब्द का विलोम होगा, अवरोही, बच्चे में पढ़े होंगे। विराग शब्द का विलोम होगा, 47 नंबर क्वेश्चन है, विराग शब्द का विलोम होगा, अनुराग, सी हो जाएगा। आंखों का तारा आना का मुहावरे का अर्थ होगा, प्रिय होना। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत साहित्य की कौन विधा है? कौन सी विधा? एकांकी है, कहानी, यात्रा, क्या है? ललित निबंध है। जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था? भारत रत्न। दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? संस्कृत के 4 अध्याय, इसका आंसर है। 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, किस पाठ की पंक्ति है? रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां भय है वहां मेघा नहीं हो सकती, किस पाठ की उक्ति है? शिक्षा। परमपाशील नाट्य किसने लिखा? जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा, इसका आंसर ए हो जाएगा। सभा शब्द कौन संज्ञा है? सभा शब्द कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, जिसमें सभा का बोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानेंद्रपति का निवास कहाँ है? वाराणसी। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? 1950 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58। ओठ चबाना मुहावरे का अर्थ है? क्रोध प्रकट करना, यहाँ क्रोध होगा, आप लोग सही कर लीजिएगा। ओ सॉरी, ये गलती हो गया, क्रोध प्रकट करना, सी हो जाएगा। खून का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ होगा? गुस्सा पचा जाना। काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? 2। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? इसमें 2 ऑप्शन नहीं दिया है, 2 होना चाहिए 5 की जगह।
इसका आंसर हो जाएगा 2, ये आंसर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। ईश्वर पे विश्वास रखने वाला का एक शब्द है। ये नंबर में शैव, आस्तिक, नास्तिक क्या होगा? ये मिसप्रिंट हुआ है टाइपिंग करने में, आस्तिक होगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसकी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सब कुछ जानता हो एक शब्द, यानी जो शब्द कुछ जानता हो, सब कुछ जानता हो, उनका एक शब्द क्या होगा? सर्वज्ञ। पैंसठ नंबर, प्रकृति वर्णन के संबंधित कविता कौन है? उषा। नेक्स्ट, इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद है। इति जोरादि, जहां टिक मार दीजिए, बी नंबर। गायक शब्द का संधि विच्छेद है। गय जोर अक, गय जोर अक, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परामर्श शब्द का संधि विच्छेद है। परम जोर अर्थ, परम जोर अर्थ, तो बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद है। विद्या जोर अर्थी, बी नंबर। आखिरी कलाम के रचयिता है। आखिरी कलाम के रचयिता हैं जायसी। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? महाप्रभु वल्लभचारी, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, तुलसीदास ने कितने वर्षों का अध्ययन किया? 15 वर्षों का। 73 नंबर, भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गए, किस कवि ने कहा है? नाभादास। भूषण की भाषा कौन थी? ब्रजभाषा। सॉरी। चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, ए। 76 नंबर क्वेश्चन है, किसकी रचना है? आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। सुभद्रा कुमारी चौहान, सी। निम्न में से गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना कौन है? जनजन का चेहरा, एक, बी। अशोक वाजपेयी का मूलवास कहाँ है? ये मॉडल सेट 2 में भी था, 1 में भी शायद था, ये जरूर VVI है। जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है वो VVI है, और बाकी जो भी 6 सेट होगा सारा VVI आपके लिए। सागर, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, मित्रता शब्द में शब्द कौन संज्ञा है? भाववाचक, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुरानन शब्द कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। 81 नंबर, रोग पीड़ित शब्द कौन समास है? तत्पुरुष। आयात शब्द का विलोम है। आयात शब्द का विलोम हो जाएगा निर्यात, सी। नास्तिक शब्द का विलोम है आस्तिक। उमस शब्द का विलोम है ठंडक, ए। गरीब शब्द का विलोम है गरीब का अमीर, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर,
टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ है कठिन कार्य। मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ है यानी बस में करना, डी। हंसी खेल समझना मुहावरे का अर्थ है साधारण कम समझना, सी। 89 नंबर, बीजक के कवि का नाम क्या है? बीजक के कवि का नाम क्या है? कबीरदास, आंसर ए। तिरंगा शब्द कौन सा समास है? द्विगी समास है। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक के रचनाकार हैं? नामवर सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जायसी की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? पद्मावत। नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? आलोचना, आंसर सी। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? ये तो सभी जानते हैं, सूरदास। नाइन्टी 96 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ है कम होना। आप लोग गांव घर में सुने होंगे, ऐसा कहा जाता है, यानी कि उसके जीरा होने का उसके मुंह में बहुत ही कम मात्रा होती है, यानी कम होना। 97 नंबर है, कान काटने मुहावरा का अर्थ है चतुर होना। 98 नंबर क्वेश्चन है, घी के दिए जलाना प्रसन्नता व्यक्त करना, यानी बहुत खुशी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर देखिए, नगर शब्द का विशेषण होगा? नगरीय। विशेषण बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100 नंबर क्वेश्चन है, रंग शब्द का विशेषण होगा? रंगीन। चलिए ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया यहाँ 100 के 100। आप लोग ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ से ले लीजिएगा और सब्जेक्टिव हम बताते जाते हैं, फिर बताएंगे इसका आंसर कहाँ से लेना। चलिए इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोला जाएगा आपको, जो एग्जाम का पैटर्न है उसी के अनुसार हम बता रहे हैं। तो बोला जाएगा किसी एक पर निबंध लिखे, तो या तो भारतीय किसान, या आम आदमी, या प्रदूषण, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नारी शिक्षा। 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, 5 में से किसी एक पे एक निबंध लिखना। ये सभी का आंसर मैं PDF में दे दूंगा, जिसको भी जरूरत होगा कमेंट बताइएगा और मैं ग्रुप में उसको ऐड कर लूँगा, फिर दे दूँगा। तो 2 नंबर में क्या कहा जाता है? लघु उत्तरीय होगा। 2 अवतरणों, अच्छा ये व्याख्या करने का, निम्नलिखित में इसकी 2 अवतरणों की स्वप्रसंग व्याख्या कीजिए, जिसमें से 4 रहेगा, किन्हीं 2 का व्याख्या करना है, ठीक है। और ये 3 नंबर में है, अपने जीवन के लक्ष्य का वर्णन करते हुए पिता के पास पत्र लिखे, या मासिक शुल्क माफ करने हेतु प्रार्थना आवेदन पत्र लिखे। या तो जिसको पत्र आता है वो पत्र लिख देगा, या जिसको आवेदन यानी एप्लीकेशन आता है आवेदन पत्र लिख देगा, जिसको जो सही लिखे लिख देना है। तो 2 ऑप्शन है, उसमें से एक बनाना है। चलिए 4 नंबर में है, निम्नलिखित प्रश्न किन्हीं 5 का उत्तर दे। तो इसमें आपको रहेंगे 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 5 का आंसर देना है। ये सभी का आंसर मैं PDF में दे दूंगा। 5 नंबर भी रहेगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 का उत्तर दे। ये हो जाएगा दीर्घ, ये दीर्घ क्वेश्चन है, यानी 6 रहेगा, 3 बनाना है। देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी 6 में से 3 बनाना है, बहुत ही आसान है। और सबसे लास्ट में रहेगा, सबसे लास्ट में रहेगा 6 नंबर, निम्नलिखित अवतरणों में किसी एक संक्षेपण यानी पूरा स्टोरी पढ़ लीजिएगा, उसका सारांश लिख दीजिएगा, और ऊपर में सबसे पहले लिखिएगा इसका शीर्षक क्या होगा, यानी कि इसका हेडिंग क्या बना सकते हैं, पाठ का नाम क्या बना। उसी तरह से जो होगा आप सब अपने से लिख सकते हैं। चलिए आप लोगों का जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है इस 6 जो मॉडल सेट हम पढ़ाएंगे हिंदी का, इससे एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तो बाहर नहीं जाएगा। बस आप लोग ध्यान दीजिए और रिवाइज करते जाइए। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।